हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर ये दोनों लड़कियां लिनफेंग के सोल बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। इसलिए शाओटियन इन लोगों को बताने लगा ये मेरे मास्टर की सोल बॉडी है और ये 6th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड डिलम के कल्टिवेटर जितना पावरफुल है। इसलिए मेरे मास्टर की सोल बॉडी बहुत ही आसानी से 5th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड को क्रश कर सकती है, वो भी सिर्फ अपने सोल बॉडी का यूज करते हुए। तो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे मास्टर की सोल बॉडी जब इतनी ज्यादा पावरफुल है तो वो खुद कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। शाओटियन की बात सुनकर मिस किंगलुआन हैरान होते हुए कहने लगी थी इस बात पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जब तक कि कोई खुद अपनी आंखों से लिनफेंग की स्ट्रेंथ को विटनेस नहीं कर लेता। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा तुम तो इतने में ही हैरान हो रही हो, तुम लोगों ने अब तक मेरे मास्टर के ट्रू गॉड लेवल के फ्लेम को देखा नहीं है। हालांकि हम उस फ्लेम को गॉड लेवल का फ्लेम तो नहीं कह सकते क्योंकि वो फ्लेम अभी तक गॉड लेवल को अचीव नहीं कर पाया है, पर तुम ऐसा समझ सकती हो कि वो ट्रू फ्लेम बस अभी 1 स्टेप ही दूर है गॉड लेवल से। पर हम उसको 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड डिलम के कल्टिवेटर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रू फ्लेम चाहे तो उसे भी जलाकर राख कर सकती है। जो सुन के मिस किंगयुआन की सर्वेंट शाओटियन को मस्का लगाते हुए कहने लगी थी थर्ड प्रिंस, जब आप फ्यूचर में यंग मास्टर लिनफेंग के साथ ट्रेवल करोगे तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले सकते हो, क्योंकि मुझे भी आपकी ही तरह पावरफुल बनना है। जिस पे शाओटियन उससे कहने लगा तुम फिक्र मत करो, जब मेरे मास्टर अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाएंगे तब मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। साथ ही मैं उनसे ये भी कहूंगा कि वो तुम लोगों के साथ ट्रू गॉड के केव को एक्सप्लोर करने चले। अगर वो इसके लिए मान जाते हैं तो फिर कोई भी तुम लोगों को ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस को लेने से रोक नहीं सकता। जो सुन के वो यहाँ पर खुश हो गई थी, इस वजह से वो खुशी के मारे शाओटियन को लेकर झूमने लगी, जिस वजह से शाओटियन को यहाँ पर चक्कर आने लगा था। इसलिए वो कहने लगा बस भी कर, मेरी माँ इस बच्चे की जान लेगी क्या। जो सुन के वो तुरंत ही अपने पंजों से शाओटियन को रिहा कर देती है, जिस वजह से अब शाओटियन को यहाँ पर थोड़ा अच्छा फील होने लगा। वहीं पे मिस किंगलुआन की सर्वेंट अपनी इस हरकत के लिए एम्बेरस फील कर रही थी। उसी वक्त लिनफेंग के बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी निकलकर सीधा आसमान से टकरा जाती है, जिसको कि मिस किंगयुआन की मॉम और लेडी एंसेस्टर भी देख रही थी। तभी लिनफेंग का सोल बॉडी जाकर सीधा हेवनली ट्रिब्यूलेशन के लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगा था, जो देख के तो एंसेस्टर यहाँ पर हैरान हो गई थी। वो कहने लगी आखिर कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का बंदा कभी नहीं देखा जो कि हेवनली थंडर को सीधा एब्जॉर्ब करता हो। अब हम लिनफेंग को देखते हैं जो पूरी तरह से हेवनली थंडर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हेवनली थंडर यहाँ से गायब हो गया। अब लिनफेंग कहने लगा कि मैं ब्रेक थ्रू के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, शायद से मेरे सोल बॉडी को एनर्जी की अभी और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तभी लिनफेंग को फ्लेम लायन क्लैन और लाइटनिंग ईगल क्लैन के लोग आते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए अब वो अपनी सोल को अपने बॉडी के अंदर लेते हुए कल्टीवेशन से उठ जाता है। तभी शाओटियन लिनफेंग के पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा था, तो लिनफेंग कहने लगता है अभी के लिए मेरी पावर ज्यादा तो नहीं बढ़ी, पर फ्यूचर में जरूरी मैं ट्रू गॉड लेवल को अचीव कर लूंगा। हालांकि अभी के मेरे इस कल्टीवेशन स्पीड को देखा जाए तो मुझे अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए मुझे जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा। जो कहने के बाद लिनफेंग बाहर आ जाता है, क्योंकि अब उसे फ्लेम लायन क्लैन और लाइटनिंग ईगल क्लैन के लोगों से वसूली जो करना था। अब फ्लेम लायन क्लैन और लाइटनिंग ईगल क्लैन के लोग लिनफेंग के कहे मुताबिक सभी चीजों को स्टोरेज रिंग के अंदर प्रिपेयर करने के बाद वो स्टोरेज रिंग लिनफेंग को दे देते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में लिनफेंग ने इन दोनों क्लैन के लोगों से कहा था कि इन लोगों के पास जितने भी मैजिकल हर्ब्स और मैजिकल मेडिसिन है सब उसे लाकर दे दे। अब लिनफेंग भी स्टोरेज रिंग लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जिस वजह से वो इन दोनों क्लैंस के लोगों से कहने लगा अभी के लिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुम लोगों ने फ्यूचर में ऐसी कोई भी गलती करने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हारे क्लैन विजिट करूंगा। एक बात और, आज से तुम दोनों क्लैन किंगलुआन क्लैन के ऑर्डर को फॉलो करोगे। ये कहने के बाद लिनफेंग इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, पर तभी शाओटियन बीच में आते हुए इन लोगों से कहने लगा अगर फ्यूचर में तुम लोगों ने किंगलुआन क्लैन के ऑर्डर्स को नहीं माना तो बिना कोई रहम के तुम उसी वक्त मारे जाओगे, इसलिए किंगलुआन क्लैन के साथ बिट्रे करने का सोचना भी मत। जो सुन के ये दोनों यहाँ पर घबरा गए थे, इस वजह से वो कहने लगे आप फिक्र ना करें, हम आपकी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। जो कहने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब मिस किंगयुआन की मॉम लिनफेंग से कहने लगी थी यंग मास्टर आप तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आप ट्रू गॉड के हेरिटेज को एक्सप्लोर करने हम लोगों के साथ चलोगे। जिस पर लिनफेंग मान गया, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से लगातार कल्टीवेशन कर रहा था, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा बोर भी हो गया है, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा वार्म अप करना चाहता था। लिनफेंग को अपने साथ जाने के लिए मानता हुआ देखकर मिस किंगयुआन और उसकी सर्वेंट यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अगर लिनफेंग इन लोगों के साथ चलेगा तो इनके लिए यहाँ पर परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किंगलुआन क्लैन के फ्लाइंग शिप पर आता है, जहाँ पे मिस किंगयुआन लिनफेंग को देखकर कह रही थी लिनफेंग तो सच में एक मॉन्स्टर है, उसने बस 3 ही दिनों के अंदर हेवनली रिलम के 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, इसलिए इसमें कोई भी शक नहीं कि लिनफेंग एक रेयर जीनियस है। जो सुनकर शाओटियन भी बीच में आते हुए कहने लगा था मैंने भी तो हेवनली रिलम के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, इसलिए मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। जो सुनकर मिस किंगयुआन की सर्वेंट फिर से शाओटियन को मस्का मारते हुए कहने लगी थी हाँ हाँ थर्ड प्रिंस भी कुछ कम नहीं है। ये कहते हुए वो दोबारा से शाओटियन को अपने पंजों में जकड़ने की कोशिश करने लगी, पर वक्त रहते ही शाओटियन पीछे हो गया, क्योंकि शाओटियन को पता था अगर वो इस बार इसके पंजों में फंस गया तो फिर शाओटियन की खैर नहीं। अब शाओटियन भी यहाँ पर मौके पे चौका मारते हुए अपनी तारीफ करते हुए कहने लगा क्या तुम लोगों ने किसी ऐसे को देखा है जो कि डिवाइन लिक्विड को पानी की तरह पीता हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने ऐसे किसी को भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ मैं और मेरे मास्टर ही कर सकते हैं। जो सुन के लिनफेंग कहने लगा था ये सिली बर्ड कभी नहीं सुधरेगा। अब लिनफेंग मिस किंगयुआन से सवाल करते हुए कहने लगा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम कब तक वहाँ पर पहुंचेंगे। जिस पे वो कहने लगी थी कम से कम
कम 3 दिन। जो कहने के बाद वो लिनफेंग को वहाँ के बारे में बताने लगी थी कि कौन कौन ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस को लेने के लिए वहाँ पर आया होगा और ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस को लेने के लिए किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। अब वो बताती है कि वहाँ पर फॉक्स क्लैन के लोग भी आएंगे, साथ ही उनके कुछ सपोर्टर्स भी, और तो और इस जर्नी को आसान करने के लिए उनके साथ वर्चुअल गॉड रिलम के एल्डर्स होंगे। अब वो लिनफेंग को वहाँ के खतरों के बारे में भी बताने लगी थी कि अगर हमें ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल करना है तो उसके लिए हमें वहाँ के काफी सारे लेवल्स को क्रॉस करना होगा। तो लिनफेंग उससे पूछने लगा था कि आखिर कैसा लेवल। तो मिस किंगयुआन बताने लगी थी पहले लेवल पर वर्चुअल गॉड रिलम का फ्लेम बहता रहता है, साथ ही साथ वहाँ पे थंडर स्टॉर्म भी है जिनको पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद आता है सेकंड लेवल जहाँ पे सिर्फ पपिट्स का राज है, और ये सभी पपिट्स कोई मामूली पपिट्स नहीं है, ये सभी वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेवल के कल्टीवेटर जितने पावर को रखते हैं, और तो और ये सभी पपिट्स सैंड अरे को यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से ये किसी भी वर्चुअल गॉड रिलम के 7th लेवल के कल्टीवेटर को आराम से हरा सकते हैं, इवन कि उसे जान से भी मार सकते हैं अगर वो केयरफुल नहीं होगा तो। जिसके बाद वो लिनफेंग को 3rd लेवल के बारे में बताने जा रही थी। इससे पहले कि वो लिनफेंग को 3rd लेवल के बारे में बताती हमारे ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें ट्रू गॉड के हेरिटेज के 1st लेवल को दिखाया जाता है जहाँ पे फॉक्स क्लैन के लोग पहले से ही मौजूद थे। तभी फॉक्स क्लैन का यंग मास्टर कहने लगा था ये जगह तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रू गॉड लेटियन अपने इनहेरिटेंस को इस खतरनाक जगह पर रखेगा। तो ये लेडी कहने लगी थी भले ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है लेकिन जो कोई भी अगर 2nd लेवल तक भी पहुंच गया और वहाँ के पपिट्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया तो वो इस जगह का एक टॉप फोर्स बन जाएगा। जो सुन के यंग मास्टर कहने लगा ये कहना तो बहुत ही आसान है पर 2nd लेवल पर जाने के लिए हमें इन बहते हुए फ्लेम्स और थंडर टॉर्नेडो से बचना होगा, लेकिन ये कर पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। गाइज मैं इस जगह पे एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ। दरअसल आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों फोर्सेस फॉक्स डीमन ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं तो इन लोगों के आउटफिट्स क्यों अलग है। तो बात यह है कि ये दोनों फॉक्स डीमन ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं पर इन दोनों का क्लैन अलग है जिस वजह से इनके आउटफिट भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे की ह्यूमन वर्ल्ड में काफी सारे ह्यूमंस रहते हैं लेकिन वो सभी अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते हैं जिस वजह से वो सभी अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना एक अलग किस्म का आउटफिट पहनते हैं। वैसा ही सीन यहाँ पर भी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब रेड डीमन फॉक्स क्लैन की एक लेडी मास्टर यहाँ बरस रहे लाइटनिंग पर अपने ट्रेजर से हमला कर देती है पर इसका यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो देखकर व्हाइट डीमन फॉक्स क्लैन की लड़की अपने किसी खास ट्रेजर से यहाँ बरस रहे लाइटनिंग को खत्म करने की कोशिश करती है पर इसका भी यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता है। जो देख के ये लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि उसका ट्रेजर वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेवल पर था। तो यंग मास्टर कहने लगा अगर आउटर वर्ल्ड में किसी वर्चुअल गॉड रिलम के कल्टीवेटर पर इस ट्रेजर से हमला किया गया होता तो उसके लिए भी इस ट्रेजर के अटैक को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन अब लगता है कि ये थंडर इस ट्रेजर से भी ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर रेड डीमन फॉक्स क्लैन की लड़की कहने लगी थी भले ही कोई ट्रैप कितना भी ज्यादा पावरफुल हो पर उसका कोई लूप होल तो होता ही है। जिस पर यंग मास्टर कहने लगा था सिस्टर शिंगलियान आपका कहने का मतलब क्या है, क्या आपके पास इसका कोई तोड़ है। तो वो कहने लगी थी मेरे पास इसका कोई तोड़ तो नहीं है लेकिन जहाँ तक मैंने इस थंडर को ऑब्जर्व किया है यह हर 3 घंटे बाद वीक पड़ जाता है, इसलिए अगर हमने कोशिश की तो शायद हम 2nd लेवल पर जा सकते हैं। तभी इस जगह पे लिनफेंग का ग्रुप भी आ जाता है। जो देख के व्हाइट डीमन फॉक्स क्लैन का एक एल्डर कहने लगा था किंगलुआन क्लैन में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कुशेन है, इसलिए उन लोगों का यहाँ पर आना बस वेस्ट ऑफ टाइम है। जो सुन के रेड डीमन फॉक्स क्लैन की लेडी मास्टर कहने लगी थी हम किंगलुआन क्लैन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों ने हाल ही में लाइटनिंग ईगल क्लैन और फ्लेम लायन क्लैन को हराया है, वो भी एक साथ, इसलिए जरूरी इन लोगों के पास कोई ट्रम्प कार्ड होगा। जो सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब ये सभी हैरानी के साथ बस किंगलुआन क्लैन के फ्लाइंग शिप को ही देखे जा रहे थे जहाँ पर लिनफेंग बड़े ही एटीट्यूड से चलता हुआ आ रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।